लास्ट क्लास में हमने कोड देखा था। इस वीडियो में हम देखेंगे कि लेआउट को हम अपने कैसे चेंज कर सकते हैं। हमारे पास लेआउट रखा हुआ होता है मेन फोल्डर के अंदर। मैंने लास्ट क्लास में इस मैनिफेस्ट फाइल को ब्रीफ नहीं किया था। ये एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल, ये एंड्रॉयड की एप्लीकेशन की सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट फाइल होती है। यहाँ पे पैकेज का नाम दिया जाता है। पैकेज का नाम यूनिकली डिफरेंट होना चाहिए। हर एप्लीकेशन का एक यूनिक डिफरेंट पैकेज नेम होता है। ये बेसिकली आपके डोमेन का नाम होता है, जिसको आप उल्टा लिखते हैं com.odex.hiddenobject.hiddenobject। यहाँ पे ये आइकन सेट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल और प्रेस करूँ तो ये एक्चुअली ड्रॉएबल के फोल्डर से आईसी लॉन्चर का जो आइकन है इसको सेट करा। हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे कुछ और भी लिख सकते हैं, जैसे जो ड्रॉएबल से वो सारे आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे टर्टल दूँगी तो टर्टल इसका आइकन सेट हो जाएगा। सही, इसको मैं फ़िलहाल वही रहने देती हूँ। एप्लीकेशन का नाम क्या होगा ये यहाँ पे सेट हो रहा है कि एप्लीकेशन का नाम क्या होगा। ये ऐप नेम, मैंने जब इस पर कंट्रोल प्रेस किया तो ये खुल गया। यहाँ पे ऐप नेम सेट हो रहा है हिडन ऑब्जेक्ट। सही, ये बेसिकली रिसोर्स वैल्यूज़, रिसोर्स के फोल्डर के अंदर वैल्यूज़ का जो स्ट्रिंग है ये ओपन हो रहा है। यहाँ पे ऐप का नाम सेट होता है। यहाँ पे थीम क्या, आपकी एप्लीकेशन की थीम क्या होगी। एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर जितनी जितनी एक्टिविटीज़ यूज़ होती है वो सारी की सारी हमें मैनिफेस्ट फाइल के अंदर बतानी पड़ती हैं कि हम यही एक्टिविटी यूज़ करें। सबसे पहले हम गेम की एक्टिविटी को यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने गेम की एक्टिविटी का नाम दिया। हम लेवल्स की एक्टिविटी को यूज़ कर रहे हैं, मैं जावा में खोलते हैं। यहाँ पे हम लेवल्स की एक्टिविटी को यूज़ कर रहे हैं तो लेवल्स की एक्टिविटी को हमने यहाँ पर मेंशन किया। हम यहाँ पे गेम एक्टिविटी को यूज़ कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे गेम एक्टिविटी को मेंशन किया और मेन एक्टिविटी को भी मेंशन किया। इसके अंदर 4 एक्टिविटीज़ यूज़ हो रही हैं तो हमने इन चारों को मेंशन कर दिया। अब हम देखते हैं कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन का यूआई हम कैसे चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं लेआउट फोल्डर के अंदर। हम मेन फाइल के अंदर आते हैं और मेन फाइल का लेआउट को कुछ चेंज करते हैं। यहाँ पे मेन फाइल के अंदर क्या हो रहा है कि ये यहाँ पे बैकग्राउंड सेट कर रहा है इसका ब्लू। सही, ये वाला बैकग्राउंड सेट कर रहा है ड्रॉएबल। अब अगर यहाँ पे मैं चेंज कर दूँ, अगर मैं इसको रिमूव करती हूँ तो बैकग्राउंड रिमूव हो गया। यहाँ पे मैं करती हूँ कलर, मैं यहाँ से कलर उठाती हूँ और मैं यहाँ से चेंज करती हूँ येलो। यहाँ से मैंने कॉपी किया और यहाँ पर मैं कलर नहीं, यहाँ पर मैं पेस्ट करती हूँ। कलर चेंज हो गया। सही, अगर मुझे बटन का कलर चाहिए तो मैं बटन का कलर भी कॉपी करती हूँ और मैं ये बटन पे और बटन का बैकग्राउंड ये रहा और यहाँ पे मैं करती हूँ पेस्ट। बटन का कलर भी चेंज हो गया। अगर मुझे बटन की मार्जिन्स, यहाँ से जो मार्जिन्स आ रही हैं 10 dp राइट से और 10 dp राइट से और 10 dp लेफ़्ट से, मुझे ये चेंज करनी तो मैं इनको कर देती हूँ 20 dp और 20 dp। ये चेंज हो गया। अगर मुझे इसका टेक्स्ट कलर चेंज करना है तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूँगी टेक्स्ट कलर। ये टेक्स्ट कलर आ गया। अब मैं बोल दी हूँ #FFFFF वाइट कलर, वाइट हो गया। अब अगर मैं चाह रही हूँ कि टेक्स्ट का स्टाइल चेंज हो जाए तो मैं बोलती हूँ बोल्ड एंड इटैलिक। फाइन, तो ये बोल्ड भी हो गया और इटैलिक भी हो गया। अब अगर मैं बोलती हूँ कि ये इसकी अलाइनमेंट जो है टेक्स्ट अलाइनमेंट जो है
हमारे पास टेक्स्ट स्टार्ट हो जाए। नहीं, ये एक्चुअली इससे नहीं होता, ये एंड्रॉयड, ये एक्चुअली इससे नहीं होता, ये एंड्रॉयड ग्रेविटी से होता है। कि ग्रेविटी अगर मैं राइट देती हूँ तो ये राइट पे सेट हो जाएगा, और अगर मैं यहाँ पे लेफ़्ट देती हूँ तो ये लेफ़्ट पे सेट हो जाएगा। और अगर मैं बोलती हूँ लेफ़्ट एंड सेंटर वर्टिकल, मतलब लेफ़्ट भी और सेंटर वर्टिकल भी हो, तो ये लेफ़्ट भी हो गया और सेंटर वर्टिकल भी हो गया कि ये सेंटर में आ रहा है। फाइन, हम लेआउट को इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो इसको सेंटर हॉरिजॉन्टली कर देती हूँ कि सेंटर हॉरिजॉन्टल ही रहे। फाइन, इसकी आप पेडिंग भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ सेंटर वर्टिकल ट्रू है, यहाँ पे मार्जिन 10 dp है। टेक्स्ट आप यहाँ से चेंज करके देख सकते हैं, क्या बोलते हैं ओके, तो ये चेंज हो गया। अगर हम आपको टेक्स्ट का साइज चेंज करना है, टेक्स्ट ऑल कैप्स करना है तो ट्रू कर देंगे, सारा ट्रू हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे ओके स्मॉल में लिखूँगी तो वो आपको कैपिटल में शो करेगा, और अगर मैं लोड गेम भी स्मॉल में लिखूँगी तो वो कैपिटल में ही शो करेगा। फॉन्ट टेक्स्ट साइज़ हम देख लेते हैं कि टेक्स्ट साइज़ अगर मैं बोलूँ कि 17 SP तो 17 SP हो गया। अगर मैं बोलूँ 25 तो 25 हो गया। यहाँ से आप सब कुछ चेंज कर सकते हैं। सही, दूसरी लेआउट की फाइल्स को भी आप इसी तरीके से चेंज कर सकते हैं कि यहाँ का अगर आपको बैकग्राउंड चेंज करना है तो आप यहाँ से इसका बैकग्राउंड चेंज कर लें। अगर आपको यहाँ पे इसका भी चेंज करना है तो आप इसका भी आराम से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। इसी तरीके से वो जिस तरीके से मैंने आपको मेन फाइल में दिखाया था। आई होप ये समझ आ गया होगा, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है ये। हम दोबारा इसको कंट्रोल Z करके सारे के सारे चेंजेस को रिमूव कर देते हैं जो हमने किए। अभी वही आ गया जो ये था, मतलब जो प्रीवियसली था। आई होप ये समझ आ गया होगा कि इंटरफेस चेंज कैसे होता है, कि लेआउट की फ़ाइल को आप कैसे चेंज